जिस
हम इस पे बात कर लेते हैं। Constituencies actually state is divided into the small area for the purpose of the election. This area मतलब जो इलेक्शंस होते हैं, जो वोटिंग होती है, उसके पर्पज से ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही सारे स्टेट में एक पर्टिकुलर लाइन में एक एरिया को डिवाइड कर दिया है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूंसीज बोलते हैं। इन हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक ही टाइम पे इलेक्शन होता है और वहां पर वोटिंग होती है। कोई भी इसमें खड़ा हो सकता है, इलेक्शन में MLA बन सकता है। MLA की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 25 ईयर की एज चाहिए होती है। आप इंडियन होना चाहिए, आप कोई मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि आपके पास कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं हो, तो आप इलेक्शन में इंडिपेंडेंट या फिर किसी पार्टी से खड़े हो सकते हैं और इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इलेक्शंस क्या होते हैं। वैसे तो अभी टाइम पीरियड चल ही रहा है, ये बहुत अच्छा टाइम है समझने का इलेक्शंस होते क्या है किसी भी स्टेट में। देखिए किसी भी स्टेट में पहले जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो डेट डिक्लेयर करता है। डेट डिक्लेयर करने के बाद नॉमिनेशन फिल किए जाते हैं। नॉमिनेशन फिल करने के बाद नॉमिनेशन रिटर्न की डेट आती है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले ही डिसाइड कर देता है। और फिर उसके बाद कन्वेंसिंग की जाती है। कन्वेंसिंग होता है डोर टू डोर कैंपेन जाना, हर मोहल्ले गली लोगों से मिलना। जो भी इलेक्शन में MLA के लिए खड़ा हुआ है वो हर जगह अपना प्रचार करता है, लोगों को कन्वेंस करता है कि मैं अगर इस एरिया का MLA बनूंगा तो मैं आपको किस तरीके से फैसिलिटेट करूंगा, क्या क्या बेनिफिट्स दूंगा, वो सारी बातें वो लोगों के सामने लगती है। तो इसको हम लोग कन्वेंसिंग करना भी बोलते हैं या कन्वेंसिंग भी बोलते हैं। देखिए इलेक्शंस जो होते हैं किसी भी स्टेट में एक पर्टिकुलर टेन्योर यानी कि एक टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं, उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। इसके लिए हमने एक पर्टिकुलरली वीडियो बना दिया है जिसको कोड ऑफ कंडक्ट हमने बोला है, और कोड ऑफ कंडक्ट में हमने ये सारी बातें क्लियर की है कि किस तरीके से एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको वो रूल्स फॉलो करवाता है वहाँ के लोगों से, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से, और अलग अलग तरीके से उनका क्या रोल होता है। इसके लिए हमने वीडियो बना दिया है, तो आप जाके जरूर देखिए। आइए बात करते हैं हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है स्टेट का याद रखिएगा जो स्टेट होता है। आइए बात करते हैं हम नंबर 1 जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है, उसमें सबसे टॉप पोजीशन होती है गवर्नर की। देखिए गवर्नर जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। जो गवर्नर होता है उसको एटलीस्ट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर एज होना चाहिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो नहीं रख सकता, और उसका मेंटल जो माइंड है वो बिल्कुल सही वर्क करना चाहिए, वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये हो गया गवर्नर। गवर्नर एक बहुत ही बड़ी बॉडी होती है अगर स्टेट के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो आइए उसके वर्क की बात करते हैं कि जो गवर्नर है उसके काम क्या होते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, कलेक्टर, SP, ये सारे ही गवर्नर के अंडर में काम करते हैं। और चीफ मिनिस्टर वैसे तो मोस्ट पावरफुल होता है, यहाँ पर सारे काम अंडर द गवर्नर ही होते हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं उनके। नंबर 2 पे अगर हम बात करें, जो गवर्नर है वो अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो किसी भी स्टेट के एडवोकेट जनरल को भी अपॉइंटमेंट देते हैं गवर्नर। जितने भी बिल पास होते हैं उनको जब तक गवर्नर के साइन नहीं होते तब तक अप्रूव नहीं माना जाता है। वो एड्रेस करता है लेजिस्लेचर को, और जब भी अगर उसको डिसॉल्व करना होता है तो वो ही उनके ही जो ऑर्डर्स होते हैं वो चलते हैं। तो ये सारे बहुत ज्यादा पावर्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारे पावर्स हैं जिसको हम अभी एक पर्टिकुलर वीडियो में नहीं बता सकते। आइए बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें से अगर कोई इलेक्शन विन कर लेता है तो उसको MLA मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। तो जो MLAs होते हैं वो कैसे अपॉइंटेड होते हैं, उनको कैसे चूज। देखिए कहीं भी जहां पर इलेक्शन होते हैं वहां पर वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद जिसको भी मैक्सिमम नंबर ऑफ द वोटिंग मिलती है वो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से MLA बन जाता है। अब मोस्टली जिस भी पार्टी के MLAs ज्यादा बनते हैं वो तो होती है मेजॉरिटी पार्टी, और जिस पार्टी के MLAs कम बनते हैं वो होती है माइनॉरिटी पार्टी। तो जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसको रूलिंग पार्टी बोल सकते हैं आप एक तरीके से, और जो माइनॉरिटी पार्टी होती है उसको अपोजिशन बोल सकते हैं। ये दोनों ही रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे हमने स्पेशल वीडियो लेके आना है जो हम लेके आएंगे बहुत जल्दी। बट अभी आपको जो समझना है वो ये है कि जो
था कि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसको गवर्नर इनवाइट करते हैं कि आप आइए अपनी गवर्नमेंट बनाइए। तो वो जितने भी विनिंग एमएलए होते हैं, जो जीते हुए एमएलए होते हैं, उनमें से ही कोई एक सीएम अपॉइंट किया
अपोजिशन में भी और जो रूलिंग है उसमें भी दोनों उसके नेगेटिव और प्लस पॉइंट बताएंगे, उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। वहां पर जो भी मेंबर्स होते हैं वो उसमें कुछ अमेंडमेंट यानी कि संशोधन के लिए उनको सजेशन दे सकते हैं कि आप किसके अंदर ये चीज डालिए, ये चीज मत डालिए, ये चीज हटाइए, तो उसको अमेंडमेंट बोला जाता है यानी कि संशोधन। फिर इसको वोटिंग के लिए लेके आया जाता है। ये जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ ये सेम प्रोसीजर विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी सेम प्रोसीजर होता है। अगर ये बिल पास हो जाता है, सारे लोग इस पे एग्री, मतलब मैक्सिमम लोग अगर इस पे एग्री करते हैं तो ये बिल पास माना जाता है। अगर ये पास हो जाता है तो ये नेक्स्ट हाउस के लिए मिल जाता है, अगर दूसरा हाउस है तो, अगर दूसरा हाउस नहीं है तो सीधे गवर्नर के पास ये सिग्नेचर होने में चले जाता है। और एक बार गवर्नर उस पर साइन कर देते हैं तो फिर वो बिल बन जाता है लॉ। कुछ बिल ऐसे हो सकते हैं जिसको गवर्नर रिकमेंड करे प्रेसिडेंट को, मतलब प्रेसिडेंट की उसमें एडवाइस ले सकते। तो दोस्तों ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी आपको ये बताने की स्टेट का जो प्रोसीजर होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, कैसे काम करता है। आप सिर्फ इसमें मत पड़िए, इलेक्शंस जो होते हैं ये इलेक्शंस तो हर 5 साल में आएंगे और जाएंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये तो चीज चलती रहती है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्किंग बॉडी है, मतलब जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद किस तरीके से काम होता है। जितने भी लोग होते हैं उनके पास ये पावर होता है ये डिसाइड करने का कि उनको किसको वोट करना है और क्यों वोट करना है। आप अगर किसी को भी वोट कर रहे हैं तो आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए कि मैं इसको इसलिए वोट कर रहा हूँ कि मुझे ये हो सकता है बेनिफिट पहुंचा दें, ये हमारे स्टेट गली मोहल्ले के लिए अच्छा होगा, ये हमारे स्टेट गली मोहल्ले के लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वोटिंग जरूर करें। जब भी वोटिंग हो आपके सामने आप वोट जरूर करके आए। देखिए किसी भी स्टेट के लिए ये एक बहुत ज़रूरी होता है उसको ये समझना कि उसका जो स्टेट है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसके अंदर किस किस तरीके से प्रोसीजर होता है। तो ये वीडियो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये समझने में कि किसी भी स्टेट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल बॉडीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनको किस तरीके से आप डील कर सकते हैं, उनसे किस तरीके से आप बात कर सकते हैं और क्या आप उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। ये आपके पास पावर होता है क्योंकि आप अगर किसी को वोट कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। किसी भी इमोशन में आकर मनी के उसमें आके कभी भी वोट मत करिए। वोट अपनी पूरी समझदारी से साथ करिए जिससे आपके नेशन और आपका स्टेट बहुत अच्छे से बिल्ड हो। अच्छे लोग आएंगे तभी जाके वहाँ पर डेवलपमेंट होगा। पढ़े लिखे जो बहुत अच्छे लोग होंगे उनसे ही आपका डेवलपमेंट हो सकता है। तो ध्यान रखिए आप इस बात का और सोचिए वोट करने से पहले। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर डिटेल एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन। वी आर ऑलवेज फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।